नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। जब भी मैंने थाली की रेसिपी दिखाई है आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया, इसलिए आज इतना सारा तामझाम वापस से आ गया है एक और नई थाली के लिए। मैं नॉर्थ इंडिया से हूं और नॉर्थ इंडिया की थाली अगर आपको नहीं दिखाई तो क्या दिखाया। शुरू करते हैं हमारी बढ़िया नॉर्थ इंडियन थाली बनाने से, प्योर वेज नॉर्थ इंडियन थाली। अगर आपको ये सारी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिल्कुल फ्री है। तो जी सबसे पहले हम बना रहे हैं आलू बैंगन और सुआ यानी कि सेपू दिल लीव्स। अब ये रेसिपी अमृता की है, मुझे एक बार उसने खिलाई थी, इतनी पसंद आई कि मजे आ गए। यहां पर सरसों के तेल में जीरा और खड़ी लाल मिर्च, चॉप गार्लिक, उसमें डाल दो जी कच्चा आलू डाइस करके। आलू सरसों के तेल में बढ़िया से पकेगा। साथ में मैं डाल रहा हूं थोड़ा सा चॉप किया हुआ अदरक, चॉप की हुई थोड़ी सी हरी मिर्च। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि ऑयल थोड़ा ज्यादा लिया गया। जी हां, क्योंकि आलू बैंगन सुआ ये सारी चीजें जब एक साथ पकेंगी स्टीम लगाई जाएगी, फिर ऑयल कहां जाएगा पता नहीं चलेगा। सही बोल रहा हूं। नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा धनिया पाउडर। अब आ जाओ जी बैंगन पे। बैंगन को हमने डाइस काट लिया है। ये आलू और बैंगन साथ में पकेंगे, फ्लेवर भी अच्छा आएगा, एक दूसरे से घुल मिल भी जाएंगे, बढ़िया से दोस्ती भी हो जाएगी, मजे आ जाएंगे। अब ये आलू बैंगन मसाले हल्का सा पानी का छिट्टा देके इसको ढक के पकाया जाएगा जब तक आलू और बैंगन दोनों 80% कुक ना हो जाए। जब तक ये हो रहा है तब तक पुलाव भी चढ़ा देते हैं। अब ये पुलाव में तो घी जाना चाहिए ना, तो 1 चम्मच घी 1 चम्मच तेल मिक्स कर लेते हैं, ना आपकी ना हमारी। गरम मसाले का पुलाव बहुत ही सिंपल रेसिपी है। बेसिकली गरम मसाला जो है वो खड़ा मसाला है, उसके अंदर तेज पत्ता, सिनेमन, इलायची, क्लोव्स, थोड़ी सी काली मिर्च, ये बेसिक मसाले जाने वाले हैं। साथ में थोड़ा प्याज को भूनेंगे, चावल के साथ पुलाव बना देंगे। आप चाहो तो इसमें काजू किशमिश डाल दो, चाहो तो इसमें मखाने डाल दो, चाहे तो सब्जी भी डाल दो, नो प्रॉब्लम। बे लीफ, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, थोड़ा सा पेपरकॉर्न। उसके बाद मैं डाल रहा हूं काजू एवं किशमिश, उनको कर लेंगे ब्राउन और फिर प्याज को कर लेंगे ब्राउन। अब प्याज जो है ना पतले पतले कटे होने चाहिए, गोल्डन ब्राउन हो जाने चाहिए और फिर उसके बाद डालेंगे इसमें मटर एवं चावल। खैर हमारे घर में मटरों वाले चावल जो है ना वो एक्चुअली में वो दिन पे बनते हैं जब सब थके होते हैं। तो मम्मी कहती है क्या बनाऊं, मटर वाले चावल बना दो, मम्मी दही के साथ खा लेंगे। सिंपल रेसिपी है, उसमें आप आलू भी डाल सकते हो, गोभी भी डाल सकते हो, तहरी जैसे बना सकते हो, है ना। अब इसी चीज़ को आप अलग अलग वेरिएशन दे सकते हो। यही एक टिप है कि एक पुलाव की रेसिपी एकदम बेसिक होती है। अब इसी में मैंने गरम मसाला, कैश्यू नट्स और साथ में प्याज डाले, मटर डाल रहा हूँ, आलू डाल सकते हो, गोभी डाल सकते हो, मिक्स वेजिटेबल डाल सकते हो, वेजिटेबल पुलाव बन जाएगा। नमक भी हल्का सा मैंने डाल दिया है। हल्का सा इसको हिलाएंगे ताकि प्याज और जो नट्स हैं वो सब एक साथ मिल जाएं। अब इसमें डालेगा पानी। पानी कितना? जितना चावल उससे 1.5 गुना पानी।
बैंगन आलू को भूलना नहीं है। बैंगन और आलू दोनों अपना अपना थोड़ा पानी भी छोड़ेंगे, थोड़ा सा पानी हमने इसमें डाला है और उसकी वजह से ये बैंगन आलू की सब्ज़ी पक रही है, एक दूसरे से घुल मिल रही है। अब इसे ऑलमोस्ट 60 to 70% पकाना है। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ चॉप किए हुए टमाटर, उसके साथ पकाया जाएगा। ये आलू बैंगन की सब्जी पक चुकी है। अब इसमें चॉप किया हुआ डालेंगे दिल यानी कि सुआ यानी कि सेपू। साथ में मैं डाल रहा हूं थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया, और थोड़ा सा अमचूर। अब इसे बस एक साथ तेज आंच पे हल्का सा भून लो, सब्जी तैयार। तीसरी चीज फिरनी, वो भी चढ़ा देते हैं। जी हाँ, फिरनी के लिए दूध को रिड्यूस करना है। लेकिन साथ में चावल जिसे सोक किया हुआ है उसे दरदरा पीसना है। जी हाँ, वो दरदरा पिसा हुआ चावल फिरनी में जाएगा, बढ़िया सी खीर बनेगी और फिर इसको फ्लेवर देंगे रोज से। अब दूध के उबलते ही ये दरदरा पिसा हुआ चावल और चीनी दोनों इसमें डाल दिया जाएगा। आइडियली नॉर्मल फिरनी के लिए, अगर आप केसर फिरनी बना रहे हैं, लेकिन हम बना रहे हैं गुलाब फिरनी। अब गुलाब फिरनी में हम यूज कर रहे हैं गुलाब का शरबत। अब शरबत में भी चीनी होती है, इसलिए हम चीनी पहले नहीं डालेंगे। देखेंगे अगर चीनी की जरूरत पड़ेगी तो डालेंगे। चावल जैसे ही बढ़िया से गाढ़ा हो जाए ना, उसमें फिर डाला जाए ये गुलाब का सिरप। अब इसके अंदर डाल रहा हूं मैं चॉप किए हुए बादाम, काजू, थोड़ी किशमिश, रिचनेस देंगे भैया। और उसके बाद फिरनी रेडी। बढ़िया सी थाली को चाहिए बढ़िया सा रायता। अब रायते में दही के अंदर नमक, थोड़ा सा मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा भुना जीरा का पाउडर, हल्की सी चीनी, इन सारी चीजों को बढ़िया से घोल लो। थोड़ा सा बनाना, चॉप किया हुआ सेब, थोड़ा सा अनार, और साथ में फ्रेशनेस के लिए मिंट।
रायता रेडी। अब बनाते हैं जी पूड़ी का डो। अभी मसाला पूड़ी है क्या? इसका मसाला बनेगा जी भुने बेसन से, उसके अंदर जाएगी थोड़ी सी तिल के दाने। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया सा मसाला बनेगा। घी में बेसन फ्राई होगा मसालों के साथ, साथ में आटा बनेगा स्पेशल। आपने बेड़वी पूड़ी को बहुत इंजॉय किया, उसका एक अलग लेवल लो, नेक्स्ट लेवल। आटे के अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी सूजी क्रिस्पनेस के लिए, और डालेंगे दलिया। जी हाँ, दलिया इसे और एक बढ़िया सी बाइट देगा, लेकिन दलिये को हल्का सा दरदरा पीस लेना है। अजवाइन, नमक, अब तेल के साथ इसका मोइन लगा रहा हूं। और पानी डाल के इसे बढ़िया से गूंद लेता हूं। पूड़ी का आटा बढ़िया से रेडी हो गया है। अब ये देखिए आटा जो है वो मजबूत गूंदा है, बिल्कुल बढ़िया से, ना ज्यादा पतला ना ही ज्यादा टाइट। मीडियम पूड़ी का डो जैसे गूंदा जाता है वैसे पूड़ी का आटा गूंद लिया जाए। अब बनाते हैं इसकी स्टफिंग। घी को बढ़िया से गर्म कर लिया जाए, उसमें डाला जाए थोड़ा सा जीरा और साथ में बेसन। साथ में मैं डाल रहा हूं सौंफ का पाउडर, थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, धनिया पाउडर और जीरे का पाउडर। अब ये जो मसाला है अच्छी तरह से भुन गया है। फाइनली इस गरम मसाले में डालूंगा मैं थोड़ा सा तिल, और इसी गरमाइश में तिल भी पक जाएगा। ये बन गया जी बढ़िया मसाला पूड़ी का मसाला। आलू बैंगन की सब्जी तैयार, पुलाव तैयार, फिरनी तैयार होकर ठंडी हो रही है, पूड़ी का आटा बना लिया गया है, पूड़ी का मसाला बना लिया गया है। अब बनाएंगे मखनी ग्रेवी। अब मखनी ग्रेवी को यहाँ पे चढ़ा देते हैं, बढ़िया से ये उबलेगी और उबलने के बाद इसके सारे मसाले निकाल लिए जाएंगे और फिर उसको प्यूरे कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले एक पैन गरम करो, उसमें डालो थोड़ा सा तेल, उसके अंदर डालो टमाटर, करीबन 6 टमाटर के साथ में मैं 2 प्याज डाल रहा हूं और उनको हम साथ में भूनेंगे हल्का सा। साथ में डालेंगे खड़ी लाल मिर्च, थोड़ा सा काजू, होल अदरक, होल गार्लिक, हरी मिर्च, थोड़ी सी धनिए का जो स्टेम होता है उसमें बहुत सारा फ्लेवर होता है। अब जो खड़े मसाले हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अभी जाएंगे लेकिन ग्रेवी पिसने से पहले निकाल लिए जाएंगे। साथ में ये तेज पत्ता, तो उसमें मैं डाल रहा हूं एक छोटा सिनेमन, साथ में एक जावित्री, एक बड़ी इलायची, 2 से 3 छोटी इलायची और क्लोव्स। हल्का सा तेल में सौटे हो जाए, उसके बाद इसमें पानी डाला जाएगा और पानी भी उतना कि ये टमाटरों को कवर कर दे। अब वेज मक्खन वाला हो चाहे कोई भी तोड़फाड़ डिश, उसमें क्या मसाले जाएंगे? अरे वही नमक, मिर्च, हल्दी, लेकिन अभी सिर्फ नमक। अब ये मखनी ग्रेवी को ढक के पकाना है जब तक टमाटर प्याज एकदम बिल्कुल बढ़िया से गल ना जाए। दूसरी तरफ ये गाजर, गोभी एवं बीन्स, अब ये हरे मटर तो हमने भैया पैकेट वाले यूज किए क्योंकि मटर का सीजन तो है नहीं, सर्दियां आएंगी बढ़िया मटर आएगा फिर उबालेंगे डालेंगे, लेकिन अगर नहीं है तो पैकेट वाले मटर को उबालना नहीं है, वो उसी में पक जाएंगे। अब एक तरफ मखनी बढ़िया से उबल रही है, दूसरी तरफ
सब्जियों को ब्लांच कर लिया जाए बढ़िया से, ऑलमोस्ट हाफ बॉइल। कभी भी सब्जियों को ब्लांच कर रहे हैं, एक बहुत ही आसान सी टिप है, उनका कलर, जैसे गाजर हो गया, मटर हो गया, बीन्स हो गया, अगर इनका कलर एकदम मेंटेन रखना है तो उसके लिए उबलता पानी साथ में ठंडा पानी तैयार होना चाहिए, साथ में थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी चीनी। जी हाँ, ये काफी मदद करती है, टिप है। तो अब उबलते हुए पानी में मैं डाल रहा हूं नमक। टिपिकली उबलते पानी में अगर आप जब गाजर कच्चा डालते हैं तो 1 से 2 मिनट आप उसे उबालिए, फिर उसके बाद 1 से 2 मिनट गोभी को उबालिए, फिर 1 से 2 मिनट फ्रेंच बीन्स को उबालिए। तो टोटल ऑलमोस्ट 5 मिनट के बाद गाजर 70% 80% डन हो जाएगा, गोभी भी वैसी हो जाएगी और फ्रेंच बीन्स भी हो जाएंगी। अब ये जो हमारे पास मटर हैं, ये फ्रोजन मटर हैं, तो इनको तो सीधा ठंडे पानी में ऐसे ही डाल देते हैं, और यहाँ पर जो सब्जियां हैं उन्हें सीधा यहाँ पर डालते हैं। चलिए, अभी ये मखनी ग्रेवी हो गई बढ़िया से तैयार। देखो ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट इसे अच्छे से उबालना है। टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा, प्याज सॉफ्ट हो जाएगा, काजू पक जाएगा, मसाले पक जाएंगे। अब इसे किया जाए बंद। खड़े मसाले यानी कि तेज पत्ता, मोटी इलायची, लवंग, सिनेमन, जितना निकल सकता है निकाल लेते हैं। एक आधी छोटी बहुत इलायची रह जाए कोई बात नहीं, वो पिस जाएगी। बढ़िया से इसे ठंडा करेंगे और मिक्सी में इसे फाइन प्यूरे कर देंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो इन मसालों को धो के साइड में रख लो, अगली बार तड़का मारो तो यूज़ कर लो। फ्लेवर इनका मैक्सिमम तो यहाँ पे आ चुका है, थोड़ा बहुत फ्लेवर बचा होगा वो वहाँ पे भी आ जाएगा। गाजर गोभी ऑलमोस्ट पक चुकी है, फ्रेंच बीन्स हल्का सा कसर है उसमें, वो ग्रेवी पक जाएगी। अगर हमने फ्रेंच बीन्स को अभी यहाँ ज़्यादा पका दिया तो कलर निकल जाएगा। देखिए दोनों में ट्रिक है ना। अब ये पूरे मिक्सचर को बढ़िया से थोड़ा ठंडा कर लो और फिर उसके बाद एक मिक्सी के जार में फाइन प्यूरे करना है, इस तरीके से बिल्कुल फाइन। अब उसी पैन में तड़का लगेगा और ग्रेवी फिनिश होगी और वेज मक्खन वाला यहीं पे फिनिश होगा। अजी मक्खन वाला में मक्खन आएगा, सब्र करिए, पहले तेल में थोड़ा सा तड़का दिया जाए। थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ में देगी मिर्च का पाउडर, ये इसका कलर ग्रेवी का बहुत अच्छा कर देता है। अब इसे अच्छे से भून लिया जाए। अब जो रेस्टोरेंट्स में वेज मक्खन वाला बनता है उसमें एक्चुअली थोड़ा सा एक और ब्यूटीफुल एडिशन होता है। जी हाँ, खोए का। खोया उसे एक बहुत ही यूनिक सी रिचनेस देता है, तो यहां पर हम थोड़ा सा खोया भी भून लेंगे। और इसी में ग्रेवी को थोड़ा और उबालेंगे ताकि वो उसमें मैच्योरिटी आ जाए, अच्छा सा फ्लेवर बंध जाए उसके अंदर। ये बेस मखनी ग्रेवी ऑलमोस्ट तैयार है। इसमें हल्की सी चीनी, हल्की सी कसूरी मेथी डालेंगे, क्रीम डालेंगे और मक्खन डालेंगे। वैसे मैं प्रेफर करता हूं सफेद मक्खन मखनी ग्रेवी में, पर अगर आपके पास नहीं है तो आप येलो बटर यूज कर सकते हैं। मखनी ग्रेवी में हल्की सी मिठास डाली जाती है, या तो चीनी की या फिर शहद की। अब वो क्यों डाली जाती है? कई बार टमाटर जो होते हैं बाहर से होते हैं लाल लेकिन अंदर से खट्टे होते हैं। कई बार टमाटर में नेचुरल मिठास होती है, तो डिपेंड करता है कि ग्रेवी में कितनी मिठास है या कितनी खटाइश है। अगर बहुत खट्टी है ऐसे वाली तो चीनी डालनी पड़ेगी या हनी डालना पड़ेगा। हनी से मेलो टेस्ट आता है, चीनी से चीनी वाला टेस्ट आता है, तो हल्की सी चीनी डाली जाए क्योंकि ग्रेवी में खटास है। तो अब ये थाली की जो शान है, जो मेन सब्जी है, उसकी बारी आ चुकी है। मखनी ग्रेवी बढ़िया से तैयार हो गई है, एकदम स्मूथ मखमली बनी है, लाल लाल। अब सब्ज मक्खन वाला विद मखाना एंड पनीर, ये बना रहे ना। इधर एक पैन में हल्का सा तेल गरम किया जाए, उसमें मैंने डाला है चॉप किया हुआ गार्लिक, चॉप किया हुआ जिंजर, उसे भून लिया। और उसके बाद इसमें डाली कैप्सिकम।
अब ये जो उबली हुई सब्जी है ये इसके अंदर जाएगी और साथ में जाएगा पनीर, मखनी ग्रेवी, कसूरी मेथी, मजेदार फिनिश होएगा। ये बहुत ही बढ़िया सब्जी बन गई है, एकदम वही चोटी वाला स्टाइल, मजेदार। अब इसे फिनिश किया जाएगा थोड़ी सी क्रीम और थोड़े से गरम मसाले के साथ, थोड़ी कसूरी मेथी, अब जी सब्ज मक्खन वाला पनीर के साथ तैयार है। वैसे ये सब्ज पनीर मखाने वाला हो चुका है। अब बनाते हैं जी फाइनल डिश, जो हमारी दाल मखनी, जो हम बनाएंगे ग्रीन मूंग के साथ। जी हाँ, लास्ट में इसलिए बना रहे हैं क्योंकि झटपट बन जाएगी, 4 सीटी में दाल पकेगी, तड़का लगेगा एंड डन। अब रेस्टोरेंट स्टाइल दाल मखनी बनाई जाती है, काफ़ी देर उबाली जाती है। अब वो काफ़ी देर उबालने से वो दाल एकदम मैश हो जाती है, बढ़िया हो जाती है। लेकिन उसका ट्रिक और टिप ये है कि दाल को सीटी मार। जी हाँ, दाल हमने सोक की हुई है कम से कम 4 घंटे। अब उसको सोक करने के बाद हम कुकर में डालेंगे नमक, थोड़ा सा चॉप किया हुआ अदरक, थोड़ी सी हरी मिर्च, साथ में डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और बढ़िया से उबाल देंगे इसे। 3-4 सीटी में एकदम बिल्कुल बढ़िया मैशी हो जाएगी। 4 सीटी के बाद एकदम बढ़िया से आहा तैयार है, मैशी मैशी हो गई है। मेन चीज ये है कि इसके अंदर जो पानी था वो हो गया थोड़ा कम, तो इसलिए थोड़ा सा पानी और डाल दिया जाए। अभी यहां पे शुरू करते हैं इसका तड़का लगाना। दाल मखनी का तड़का स्टार्ट होगा ऑयल से। तेल में सबसे पहले डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट, साथ में डालेंगे देगी मिर्च का पाउडर और चुटकी भर हल्दी। अब इस तड़के को अच्छे से पकाना है। साथ में थोड़ा सा अदरक का जूलियन, थोड़ा सा कसूरी मेथी को भी पका लेना है। अब जाएगी जी टमाटर की प्यूरी। अब ये जो तड़का बन गया ना बढ़िया, टमाटर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, कसूरी मेथी, लाल मिर्च का, उस तड़के को डालना है इसके अंदर। दाल थोड़ी सी अभी खड़ी खड़ी दिख रही है। अब इस दाल को हल्की आंच पे 10 से 15 मिनट पकाना है। दाल मखनी अगर एक रेस्टोरेंट की आप खाएंगे और शेफ को बुला के पूछेंगे शेफ कितनी देर पकाई थी, तो बोलेगा कुक फॉर 32 आवर्स, 45 आवर्स। वो इसलिए होता है क्योंकि दाल को एक बॉयल देके तंदूर पर देके चले जाते हैं, वो हल्की आंच में पकती रहती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे अगला प्रोसेस होता है, इसलिए दाल मखनी को इतना टाइम लगता है। लेकिन वही टाइम को हमने कर दिया शॉर्ट। कुकर में दी सीटी, उससे दाल गल गई। उसके बाद उसे हल्की आंच पे घोटते गए, फिर तड़का दिया और घोटा। अब और घोटने के बाद ये देखिए बिल्कुल बढ़िया क्रीमी कंसिस्टेंसी इसकी हो चुकी है। दाल जो है घुल मिल चुकी है, फ्लेवर और खुशबू बहुत बढ़िया आ रहा है। अब आखिरी चीज इसमें ऐड करनी है, अब डालो जी बटर रज रज के, साथ में डाल रहा हूं मैं क्रीम। बटर और क्रीम बढ़िया से पक चुके हैं। दाल की कंसिस्टेंसी मजेदार लग रही है। फाइनली मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा कसूरी मेथी और थोड़ा सा गरम मसाला डाल ही दूँ। दाल मखनी बढ़िया से पटपट करके उबल रही है, पक रही है, डन है। अब यहां पर और कुछ बाकी नहीं है, सिर्फ पूड़ी तलेंगे
और थाली को सजाएंगे। चलिए। अब कोई भी स्टफ्ड पूड़ी को अगर आप फ्राई करते हैं तो तेल एकदम बढ़िया से गर्म होना चाहिए, तभी पूड़ी अच्छे से फूलेगी। लो जी, आखिरी एलिमेंट पूड़ी भी तैयार, दाल मखनी तैयार, पुलाव तैयार, आलू बैंगन की सोया के साथ सब्जी तैयार, यहां पे बढ़िया पनीर सब्जी तैयार, मजेदार। अब प्लेटिंग शुरू हो जाए क्योंकि थाली तैयार है। मेहनत और मुशक्कत तो है, लेकिन जब थाली आपके सामने आती है ना तो आपको लगता है यार ये है कोई चीज, मतलब जीवन तृप्त हो जाएगा ये खा के, बढ़िया है। मैं आपको सच बता रहा हूं, नॉर्थ इंडिया में ये एक थाली से काम होता नहीं, ये तो मैंने कुछ डिशेस को समेटा है। अब पंजाब जाएंगे, वहां की अलग थाली बनेगी, दिल्ली की अलग थाली बनेगी, राजस्थान की अलग थाली बनेगी, हिमाचल की अलग थाली बनेगी। थालियां बहुत हैं और थालियां हम आपके लिए बनाते रहेंगे, लेकिन ये एक सारांश है एक नॉर्थ इंडियन फ्लेवर की थाली का। मेरी जो याद थी वो चोटी वाला रेस्टोरेंट की यहां पर रीलिव हो रही है, क्योंकि वहां पर एक सब्जी, एक दाल, एक मक्खन वाला, साथ में रायता, साथ में खीर, ओए होए होए, ये बिल्कुल वही वाली थाली बन चुकी है। आप इसे बनाइए और खूब फेमस कर दीजिए जैसे आपने बाकी थालियों को फेमस किया है। थैंक यू सो मच कि आप इतना प्यार दिखा रहे हैं। नाउ वी आर अ फैमिली ऑफ 5 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स। थैंक यू सो मच। इसे मिलियन पहुंचाते हैं। चलिए, द बिग डैडी शेफ कुकबुक Amazon और Flipkart दोनों पर अवेलेबल है और इसमें सारी रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेस, उनको बनाने का तरीका पूरी तरीके से डीकोड किया है। आसानी से इस बुक को अपने सामने रखिए और खाना बनाना चालू कर दीजिए। Amazon और Flipkart का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।